नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के 194 सी सेक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी यूज़ होता है। काफ़ी सारी सर्विसेज इस सेक्शन के अंडर में कवर होती हैं। तो 1 to 1 सारे टीडीएस के जो सेक्शन हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इजी लैंग्वेज में, सो दैट आप समझ सकें एंड ईजिली अकाउंटिंग का वर्क कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 194 सी सेक्शन। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि जो टीडीएस का 194 सी सेक्शन है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इसकी टीडीएस का जो रेट है किन किन पे एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूँगी कैसे आपको जानना है कि टीडीएस का जो 194 सी सेक्शन है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीडीएस का जो 194 सी सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के सर्विसेज अगर आप सेल करते हैं तो आपका टीडीएस इस पर डिडक्ट होगा। अगर आप परचेस करते हैं तो सामने वाली पार्टी का आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इस टाइप से ये जो 194 सी सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है। इसके थ्रेशोल्ड लिमिट जान लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर किसी भी पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते हैं, सिंगल बिल 30,000 का है तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी से आप पूरे ईयर में छोटे छोटे अमाउंट का 1 लाख रुपीज़ या फिर मोर देन 1 लाख रुपीज़ तक का इनवॉइस लेते हैं तो उस पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई 30,000 एंड 1 लाख रुपीज़ पूरे साल में। तो ये इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। अब जान लेते हैं कि टीडीएस का जो परसेंटेज है इस सेक्शन पे कितना परसेंट है। तो देखिए इस पे जो परसेंटेज है इस पे 2 रेट हैं, इसीलिए मैंने ये जो टीडीएस का 194 सी सेक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इस सेक्शन को पिक किया है। तो इसमें 2 रेट होते हैं, एक तो होता है 1% एंड 2%। अब 1% किस पे एप्लीकेबल होता है? 1% एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। हम 1% टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर 194 सी सेक्शन में। 2% डिडक्ट होता है अगर आप किसी कंपनी से, किसी फर्म से, पार्टनरशिप फर्म है उससे आप ये सर्विस लेते हैं या फिर देते हैं तो वहाँ पे आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप परचेस करते हैं तो आप डिडक्ट करेंगे, अगर आप सेल करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये परसेंटेज हो गए। उसके बाद देखिए अगर पैन कार्ड आपका अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पे 20% फ्लैट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 194 सी में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बेसिक चीज़ें हमने इसमें देखी कि टीडीएस का 194 सी सेक्शन जो है वो किसके लिए है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 1 लाख रुपीज़ है। टीडीएस रेट 1% फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, 2% फॉर कंपनी फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म है। तो 20% जिसका पैन अवेलेबल नहीं है 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब देखिए 1% आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होती थी जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था। तो फिर वहाँ पे टीडीएस की जब मैंने रेट देखे 1% एंड 2%, तो 2% तो मैं समझ गई थी कि ये कंपनी के लिए होता है, फर्म के लिए होता है, अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो उसके लिए होता है। बट ये 1% का जो फॉर्मूला है वो मुझे समझ नहीं आता। जब मैंने प्रैक्टिकली काम किया उसके बाद मुझे समझ में आया। 1% देखिए अगर किसी भी ऐसे पर्सन से आप ये कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन मीन्स ये वर्ड भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि जब मैं वर्क करती थी तो मुझे भी ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में होती थी कि इंडिविजुअल मीन्स कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिनका हम 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास कोई भी कंपनी नहीं है, कोई फर्म नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, इंडिविजुअल ऐसा पर्सन है जो सिर्फ काम कर रहा है एंड आप उसको पैसे दे रहे हैं और पैसे अंडर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप 1% टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट मैं और ज़्यादा इजीली तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज होती थी, तो मुझे भी लगता था कि आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो देखिए जिसको पता है उसको तो ये चीज़ क्लियर है कि 1% इंडिविजुअल के लिए होता है एंड 2% कंपनी एंड फर्म एंड पार्टनरशिप के लिए होता है। बट जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है सीखना, उनके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी ये कन्फ्यूज़न था। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो न्यू लर्न कर रहे हैं अकाउंट्स का वर्क, उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने अपने ऑफिस के फर्नीचर का वर्क करवाया किसी ऐसे पर्सन से जो कारपेंटर है, उन्होंने आपके ऑफिस का फर्नीचर का काम किया।
तो अब उन्होंने आपके ऑफिस का फर्नीचर का काम किया है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए उन्होंने पूरे ऑफिस का काम किया है 3 लाख रुपीज़ में या फिर 2 लाख रुपीज़ में, आपने उनको ठेका दे दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप उनसे काम करवा रहे हैं। आपने उनको बोला कि ये, उन्होंने आपको एस्टिमेट दिया कि देखिए आपका ऑफिस का वर्क हम करेंगे, बट वहाँ पे 2 लाख का 3 लाख का खर्चा आएगा। तो 2-3 लाख का खर्चा आपने उनको क्या दिया, ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क दिया है आपने। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने जब उन्हें वर्क दिया है एंड जो वर्क वो करेंगे उसका पेमेंट अगर आप अपने करेंट अकाउंट से करते हैं, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को शो करना होता है कि आपने 2 लाख पेमेंट किसको दिया है या फिर 3 लाख पेमेंट किसको दिया है। अब जब आप शो करेंगे कि आपने किसी भी ऐसे पर्सन को, सपोज कीजिए कोई विजय नाम का पर्सन है, आपने उनको पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट कहती है कि जब आपने उनको पेमेंट किया है तो वो खर्चे जो है आप अपने बुक्स में शो कीजिए। तो आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि आपने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है, फर्नीचर का काम करवाया, तो आपने उनको ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाया है, तो आप वहाँ पे शो करेंगे कि 3 लाख रुपीज़ का आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे विजय से काम करवाया है। तो वहाँ पे आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। 3 लाख रुपीज़ पे 1% आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे एंड उनको पेमेंट कर देंगे, और 1% जो है टीडीएस आप अपने बुक्स में बुक कर लेंगे, उनके बिहाफ पे हम टीडीएस का पेमेंट कर देंगे। तो इस टाइप से इंडिविजुअल किसी पर्सन से अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को लेते हैं या फिर सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं, तो वहाँ पे 1% आपको टीडीएस डिडक्ट करके एंड उस पर्सन के नाम पे, उनके पैन कार्ड को लेके उस पर्सन के नाम पे आपको 1% टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देना होता है। तो ये होता है इंडिविजुअल के केस में। अब कंपनी के केस में आपको पता है, कंपनी के केस में कंपनी है, प्रॉपरली आपको इनवॉइस आएगी, इनवॉइस आप एंटर करेंगे, और अगर 30,000 का सिंगल बिल है तो इस पर आपको 2% डिडक्ट करना है, और ये डिडक्ट करना है आपको कंपनी एंड फर्म के केसेस में। एंड अगर किसी ऐसे पार्टी से आप डेली बेसिस पे जैसे कि सर्विसेज ले रहे हैं, कभी आपने 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में सर्विसेज ली है एंड पूरे ईयर में 1 लाख रुपीज़ या फिर मोर देन 1 लाख रुपीज़ का इनवॉइस बनता है उनका, तो वहाँ पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 2%। आई होप ये जो 194C सेक्शन का जो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया विथ इजी लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो पॉइंट ये है कि देखिए 194C आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कौन सी सर्विसेज आ रही है, कैसे आपको वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है, ये भी कन्फ्यूज़न चलती है। तो देखिए, अगर कोई भी आप ऐसा काम किसी भी पर्सन को ठेके पे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं, तो वो वर्क आता है अंडर 194C सेक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। तो उस पर ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेबल करनी है, जैसे मैंने आपको 1 to 1 यहाँ पे बताया है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे अलग % रेट जो है वो आपको डिडक्ट करना है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो उस पर आपको स्टेप से 2% के अकॉर्डिंग टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो इस स्टेप से आई होप ये जो जिस भी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ईजी लैंग्वेज में ट्राई किया है, ईजी टू ईजी लैंग्वेज में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को ऐसे बताऊँ सो दैट ईजी लैंग्वेज में वो समझ सके एंड ईजिली रिलेट कर सके। तो जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मुझे अप्रिशिएट कीजिए, सो दैट मैं इस टाइप से 1 to 1 वीडियोज़ लाती रहूँ एंड आप सभी लोग को अकाउंट्स का वर्क सिखाती रहूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।